जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए फेल पास वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। यकीन मानिएगा 10 से 15 मिनट का ये जो वीडियो है ये आपके जीवन में फेल पास वाले प्रश्नों में आपको कभी भी फेल नहीं होने देगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एग्जामों में 2 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो और इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फेल पास वाले प्रश्नों में। आज पहले प्रश्न से, और प्रश्न दे रखा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, कितने प्रतिशत? 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। ध्यान रखना, पास का पूछा है और पास ही दिया है। कितने परसेंट विद्यार्थी गणित में? तो 60% गणित में पास। 60% किस में पास है? गणित में पास। ठीक है, लिख दिया 60% गणित में पास। 70% अंग्रेजी में पास, 70% अंग्रेजी में पास, 70% अंग्रेजी में पास। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है तो परसेंटेज जो रहता है, टोटल कितना परसेंट रहता है? 100%। 100% से ज्यादा हो रहा है तो क्या करना है देखते हैं। 60% गणित में पास, 70% अंग्रेजी में पास है, होना कितना परसेंट चाहिए? 100%। ये कितना हो रहा है? 7 6 13 130%। कितना परसेंट हो रहा है? 130%। तो लिख लीजिएगा 130% पास। क्लियर इतना? ठीक। अब आगे करना क्या है देखिएगा, 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो जो दोनों में पास हुए हैं उसको लिखिएगा कितने परसेंट पास? 50% दोनों में पास, 50% दोनों में पास। तो जो 50% दोनों में पास हुए हैं उसको 130 में से घटा दो। किस में से घटाना है? 130% में से 50% जो दोनों में पास हुए थे उनको घटा दीजिएगा। बचा कितना? 80%। 80% पास। तो जो शुद्ध पास है, जो प्योर है, जो शुद्ध पास है वो कितने परसेंट है? 80% पास। तो आंसर कितना आएगा? 80%। ऑप्शन नंबर बी। क्या किया एक बार और बताता हूं। परीक्षा में 60% गणित में पास, तो 60% गणित में पास लिख दिया। 70% 70% अंग्रेजी में पास, तो 70% अंग्रेजी में पास लिख दिया। होना कितना चाहिए? 100%। लेकिन दोनों को जोड़ा तो हुआ कितना? 130%। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, 100% से ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में पास वाले हैं, जो कॉमन है वो इसके परसेंटेज को बढ़ा रहा है। अब दोनों में कितने परसेंट पास है? 50% पास है। तो 130 में से जो दोनों में पास हुए हैं उनको घटाना है। 130% में से 50% को घटा दिया तो बचा कितना? 80%। तो शुद्ध पास कितने हुए? 80% पास हुए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए। अनुत्तीर्ण की बात हो रही है, इस प्रश्न में फेल की बात हो रही है। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। दिया क्या है? फेल। पूछा क्या है? पास। तो जो पूछा है उसी में उसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 40% हिंदी में फेल हुए हैं, 40% हिंदी में क्या हुए? फेल। तो पास कितने होंगे? 60% हिंदी में पास, 60% हिंदी में पास। भाई फेल 40% हुए हैं तो पास कितने होंगे? 60%। 100 में से 40 फेल तो पास कितने? 60%। ठीक है। फिर उसके बाद संस्कृत में 25% फेल, तो जब 25% फेल हुए तो पास हुए कितने? 75%। तो 75% संस्कृत में पास, संस्कृत में पास। संस्कृत में पास कितने? 75%। अब दोनों को मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिएगा। 7 6 13 और 5 135%। कितने परसेंट? 135% पास। कितने परसेंट? 135% पास। अब ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 20% फेल हुए तो पास कितने होंगे? 80%। तो लिख दीजिएगा 80% दोनों में पास, 80% दोनों में पास। अब बात समझना, 135% पास हुए टोटल, उनमें से 80% दोनों में पास हुए, तो 80% को माइनस करो।
कितना आया 1%, 55% पास। ये कौन से पास हैं? शुद्ध वाले, शुद्ध पास। 55% शुद्ध पास। पूछा क्या गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो आंसर क्या आएगा 55% शुद्ध पास हुए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए, मतलब क्या हुए? पास हुए। जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर दोनों में क्या है? फेल है, तो आप इनको भी फेल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र पास हुए, तो फेल कितने होंगे? 25%। 25% फेल किसमें? फर्स्ट पेपर में। पहले पेपर में कितने परसेंट फेल हुए? 25%। अब आगे द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब सेकंड पेपर में 55% उत्तीर्ण हुए, तो पास 55% हुए, तो फेल कितने हुए? 45%। तो लिख दिया फेल कितने? 45%। सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर में 45% फेल हुए, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ा तो 45, 50 और 70%, कितना निकल कर आया? 70% फेल। 70% क्या है? फेल। ठीक है, 70% फेल हुए। अब आगे देखिएगा, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, मतलब 35% छात्र क्या हुए? फेल हुए। तो दोनों में फेल वाले को इसमें से घटा दो। 35% दोनों में फेल, दोनों में फेल। अब टोटल फेल कितने थे? 70%। टोटल फेल थे 70%, दोनों में फेल कितने हुए? 35%। तो दोनों में फेल वाले को इसमें से घटा दो, तो 70 में से 35 गया, बचा कितना? 35%। ये कौन है? शुद्ध फेल। ये कौन है? शुद्ध फेल। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 35% फेल हुए। यदि पास की पूछता तो 35% फेल हुए, तो बचे कितने? 65%। 65% क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के फेल हुए। अब दोनों विषय में किसकी बात हो रही है? फेल की। दोनों विषयों में फेल है, तो पास वाले को भी किस में बदल लेते हैं? फेल में बदल लेते हैं। ठीक है, अब यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, तो कुल कितने लड़के पास हुए थे, ये अपने को निकालना था। ठीक, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के क्या हुए? 60% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए? 40%। 40% क्या है? फेल। किसमें फेल है? 40% गणित में। 40% गणित में फेल। ठीक है, उसके बाद 65% लड़के विज्ञान में पास हुए, तो फेल कितने हुए? 35% विज्ञान में फेल। 35% फेल। किसमें फेल है? विज्ञान में फेल। ठीक है, विज्ञान में फेल। अब देखिएगा 40 और 35 दोनों को जोड़ लें तो क्या हुआ? 40 और 35 मतलब 75%, ये क्या हुए? फेल, टोटल फेल। ठीक, अब इस टोटल फेल में से 30% लड़के दोनों में फेल हुए, जो 30% कॉमन है उसको घटा दो। 30% फेल, किसमें फेल? दोनों में फेल। समझना, 30% किसमें फेल है? दोनों में। तो दोनों वालों को घटा दें, तो 75 में से 30 गया, तो बचा कितना? 45%। 45% कौन है? शुद्ध फेल। 45% कौन है? शुद्ध फेल। अब 45% फेल है, तो फिर पास कितने रहे होंगे? 100 में से 45% फेल है, तो पास कितने रहे? 55%। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, तब पास। तब पास 100 में से 45% फेल थे, तो बचे कितने? 55% पास। कितने परसेंट? 55% पास। अब दे रखा है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तथा कुल कितने लड़के इसमें पास हुए। कितने पास हुए? 55%। और टोटल कितने थे? 600। तो 600 का 55% निकालिएगा, 55/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा,
आंसर कितना आ जाएगा 330, है ना। यहाँ पर 55 का 6 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 330, और 330 आपका विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। अच्छा, एक को 40 मिले और दूसरे को कितने मिले 45, मतलब कितने परसेंट ज्यादा है 5% ज्यादा। कितने ज्यादा मिले उसको, पहले लड़के की अपेक्षा दूसरे लड़के को कितना ज्यादा मिला 5% ज्यादा मिले। अब दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक जो उनके मिनिमम पासिंग नंबर थे, तो एक को 35 और दूसरे को 60 अधिक लाते हैं या अधिक उनको आए हैं। बात समझना, ये पहला लड़का है, पहला लड़का, और ये कौन सा लड़का, दूसरा लड़का, दूसरा लड़का। पहले लड़के को कितने मिले 40% और दूसरे को कितने मिले 45%। कितने का अंतर है भाई 5% का। कितना अंतर, कितने का अंतर 5% का। अब एक को मिनिमम पासिंग नंबर से 35 नंबर ज्यादा लाता है और दूसरा मिनिमम पासिंग नंबर से 60 नंबर ज्यादा लाता है। तो बात समझो, इधर लिखा 35 और इधर लिखा 60, दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है यहाँ पर 35 और 60, दोनों में कितने का अंतर 25 नंबर का अंतर। एक को 40% अंक मिले, दूसरे को 45% मिले, दोनों में कितने का अंतर 5% का। अब पहले लड़के को 40% बनते हैं तो अब पासिंग नंबर से 35 नंबर ज्यादा लाता है। दूसरे लड़के को 45% बनते हैं तो पासिंग नंबर से 60 नंबर ज्यादा लाता है, मतलब दोनों में अंतर कितने नंबर का है 25 नंबर का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5% बराबर कितना 25, 5% बराबर कितना है 25। तो इसको 100% में कन्वर्ट करो। अब 100% में कन्वर्ट करोगे, इसे आप 100% में कन्वर्ट करोगे तो कर क्या सकते हैं, इसमें भी आप 20 का गुणा कर दें, तो इधर भी आप इसमें 20 का गुणा कर दो। 20 पंज 100, ये कितना परसेंट हो जाएगा 100%। और ये 25 से 2 50, मतलब 500 नंबर। तो 100% मतलब टोटल नंबर कितने आएंगे 500, मतलब टोटल पूर्णांक कितने थे 500। तो ऑप्शन नंबर इसमें दे नहीं रखा है, नंबर इसमें आंसर आएगा 500। कितने नंबर 500 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक परीक्षा में राम 35% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट लाया 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। जब उसको 35% नंबर आते हैं तो 30 नंबरों से फेल हुआ। अब फेल हो रहा है मतलब पासिंग नंबर से कितने कम आए, उसको 30 नंबर कम आए, इसलिए माइनस लिख दिया मैंने 30। ठीक है, जबकि शाम 30% अंक प्राप्त करके शाम को कितने मिले, शाम को मिले 30%, और वो जो पासिंग नंबर लाने थे उन पासिंग नंबर से कितने कम आए, उसको 80 नंबर कम आए। तो यहाँ पर इसको -80। अब 35% मतलब 30 नंबरों से फेल हुआ, यहाँ इसको 30% बना, मतलब 80 नंबरों से ये फेल हो गया। अब देखो इन दोनों में अंतर कितने परसेंट का है 5% का, और इन दोनों में अंतर कितने का है 50 नंबर का, 50 नंबर का। इन दोनों में अंतर कितने नंबर का 50 नंबर का। तो बात समझना, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5% बराबर कितना हो जाएगा, 5% बराबर 50 लिख दूं, 5% बराबर कितना 50। अब इसको 100% में कन्वर्ट करना है तो किसका गुणा कर सकते हो आप, 20 का गुणा, 20 पंज 100, कितने परसेंट हो जाएगा 100%। और यहीं पर इसमें भी किसका गुणा करना पड़ेगा 20 का, 10 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो टोटल पूर्णांक कितने का था 1000 का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, एक को 35% अंक मिले थे तो 30 अंकों से फेल हुआ, दूसरे को
30% अंक मिले तो 80 नंबरों से फेल हो गया। दोनों में अंतर कितना था? 5% का। इधर दोनों में अंतर कितने का है? 50 नंबर का। तो 5% बराबर 50 लिखा। 5% को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 20 का गुणा किया, तो इधर भी 50 में 20 का गुणा करो। 100% बराबर 1000। तो टोटल नंबर कितने थे एग्जाम में? 1000 नंबर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है। कितने नंबर लेकर आई सीता? 40% अंक प्राप्त करती है। और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। ये सीता और ये गीता। सीता को कितना मिला? 40% और गीता को कितना मिला? 30%। ठीक है, दोनों में अंतर कितने परसेंट का है? 10% का। दोनों में अंतर कितना? 10%। अब सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। सीता 40% अंक प्राप्त करती है, सीता ने 40% अंक प्राप्त किया। गीता 30% अंक प्राप्त करती है, उसने 30% अंक प्राप्त किया। दोनों में कितने का अंतर है? 10% का अंतर है। सीता को जब 40% बने तो जो पासिंग नंबर थे उन पासिंग नंबर से सीता को कितने ज्यादा मिले? 56 नंबर ज्यादा मिले। तो 56 नंबर ज्यादा है, इसलिए मैं इसमें प्लस लगा देता हूं। ठीक है, गीता के प्राप्तांक 24 कम है। गीता को 30% नंबर मिले तो वो पासिंग नंबर से कितने नंबर उसके कम रह गए? 24 नंबर कम रह गए। तो उसको 24 नंबर कम मिले, तो मैं इसमें माइनस लगा देता हूं। अब दोनों में अंतर, ये प्लस का 56 है और ये माइनस का 24 है। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? तो 56, 60 और 80। कितने नंबर का? 80 नंबर का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10% बराबर कितने हैं? 80। तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 800। 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 800। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा कि परीक्षा के पूर्णांक कितने थे? 800। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन कितने नंबर लेकर आया? 35% अंक पाता है और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से मतलब पासिंग नंबर से 30 अधिक रहते हैं। मोहन ने कितने नंबर लेकर आया? 35%। और पासिंग नंबर से कितने ज्यादा है? 30 नंबर ज्यादा है। तो ज्यादा शब्द जुड़ा है तो क्या लगा दोगे इसके आगे? प्लस। जबकि सोहन कितना लेकर आता है? 25% लेकर आता है। ठीक है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब जो मिनिमम पासिंग नंबर है उससे 30 नंबर कम रह जाते हैं। कम शब्द जुड़ा है तो 30 में क्या लगाएंगे? माइनस। यहाँ पर 30 अधिक शब्द जुड़ा था तो प्लस लगाया। यहाँ पर 30 के साथ में कम शब्द जुड़ा है तो माइनस लगाया। अब प्लस और माइनस दोनों में अंतर कितने का है? 60 का। यहाँ 25 और 35 में अंतर कितने का है? 10% का। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10% बराबर 60। तो 100% बराबर कितना रहेगा? 600 नंबर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर रहेगा। पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक है 600। परीक्षा का पूर्णांक 600 है। एक प्रश्न और पूछा गया है, वह प्रश्न क्या है? न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। मिनिमम पासिंग नंबर है वो ज्ञात करना है। तो आप या तो इससे कर सकते हो 25% से या 35% से, दोनों में से किसी पर भी आप जा सकते हो। अब पासिंग नंबर निकालना है तो उसके लिए करना क्या है? यदि वो 25% लेकर आता है तो 30 अंकों से फेल हो गया। तो एक काम कीजिएगा, पासिंग नंबर निकालने के लिए पहले टोटल नंबर कितने हैं? 600। तो आप लिखो 600 का 25% निकालिएगा। 25/100 मतलब 1/4। 4 से इसको काटा कितना? 15 बार मतलब 150। 25% कितने के बराबर है? 150 के बराबर। लेकिन जब उसको 150 नंबर आते हैं तब तो वो 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो पासिंग नंबर उसके कितने आएंगे? 25% तो बने उसके 150 प्लस उसमें 30 और जोड़ दो जिससे वो फेल हो रहा था। तो टोटल पासिंग नंबर कितने आ जाएंगे? 180 नंबर। ध्यान रखना, पूर्णांक जो उसके थे वो 600 नंबर थे और पासिंग नंबर कितने निकल कर आए उसको? 180 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए। पास कितने हुए? 78%। तो फेल कितने होंगे? 22%। जब 78% पास हुए
100% में से 78% पास हुए तो फेल कितने रहेंगे? फेल रहेंगे 22%। ठीक है, फेल कितने रहेंगे? 22%। और वो 22% है कितने के बराबर? 110 के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अब 22% बराबर कितना आ जाएगा? 110 नंबर। 22% बराबर 110 नंबर। अब इसको निकाल सकते हो, परसेंट को हटाओगे, प्रतिशत को हटाओगे तो 110 में किसका गुणा हो जाएगा? 100 का। जब प्रतिशत को हटाते हो तो इधर किसका गुणा करते हैं? 100 का। और बटे में कितना आ जाएगा? 22। इसको 11 से काटा 10 बार, इसको 11 से काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, 5 का 100 में गुणा किया तो 500। पूर्णांक कितने आ जाएंगे? 500। यहाँ पर पूछा है परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो कितने सम्मिलित हुए? 500, 500। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। लड़के कितने हैं? लड़के हैं 500। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 300। अब ध्यान रखना, यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% पास हुई, पास लड़के कितने हैं? 500 का 70% निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंज 35, 350 लड़के क्या हुए? पास। और पास लड़कियां, तो पास लड़कियां कितने? 300 की 70%, 300 का 70%, ये भी आप निकालो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 21, 210। लड़के कितने पास हुए? 350। लड़कियां कितनी पास हुई? 210। अब पूछा है तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी फेल हुए? ठीक है, कितने परसेंट फेल हुए? तो ये तो पास वाले हैं, बात समझना। अब टोटल कितने हैं? टोटल 500 और 300, 500 और 300 कितने हो गए? 800। तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए 800। ठीक है, 800 में से पास कितने हुए? 350 और 210, मतलब कितने हो गए? 560। अब 560 पास हुए तो फेल कितने होंगे? 560। ये टोटल कितने पास है? तो यहां पर आ गया 560 पास। तो 800 में से 560 पास हुए तो फेल कितने होंगे? तो 800 में से आप 560 को घटा दीजिएगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 240 फेल। 240 क्या रहेंगे? फेल, है ना। 800 टोटल थे, टोटल में से 560 पास हुए तो फेल कितने हुए? 240। तो 240 का परसेंट निकालना है तो 240 को ऊपर रखेंगे, कुल 800 को नीचे रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिया 24, मतलब कितना? 30%। तो फेल कितने हुए? फेल हुए हैं 30%। फेल कितने होंगे? 30%। पास हुए 70% और फेल कितने होंगे? 30%। तो विकल्प नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, 30% फेल होंगे। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए। अब देखो 100% रहे होंगे, 100% में से 12% है उनको इनवैलिड अपात्र घोषित कर दिया, तो फिर पात्र बचे कितने? पात्र बचे 88%। 88% क्या बचे? पात्र। अब पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। ठीक है, अब सफल निकालें तो 88 का कितना परसेंट? 75%। 75 बटे 100 मतलब 3/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4। अब 4 से इसको काटा तो आया कितना? 22। 22 का 3 में गुणा किया तो फाइनल कितना आएगा? 66%। 66%। अब पूछा क्या है? आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए? तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर रहेगा।